वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का वेलकम है। आज ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश न्यू बुक के सिनोनिम्स स्टेट 2 से फर्स्ट 1 to 17 क्वेश्चंस को आज के इस क्लास में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। आइए सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं। अगर आप YouTube पर एक्सप्लेन किए गए सभी स्टडी मटेरियल्स का PDF चाहते हैं, खास करके इस न्यू बुक जो एस्टर्न पब्लिकेशन की है का, तो आप गूगल प्ले स्टोर से एपेक्स इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करके लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर में 3 लाइन देखेंगे। उस 3 लाइंस को टच करें, नीचे फ्री मटेरियल मिलेगा और उसमें आप टच करेंगे तो अलग अलग फोल्डर्स बने हुए हैं। सिनोनिम के फोल्डर में ये सारे एक्सप्लेन्ड वर्ड आपको मिल जाएंगे, वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरे अन्य सोशल साइट्स हैं, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, इस पर भी आप सभी का वेलकम है, जरूर जुड़ें। यहाँ भी आप क्विज दे सकते हैं जुड़ करके। तो आज सिनोनिम स्टेट 2 के फर्स्ट 17 क्वेश्चंस पर आपका प्रैक्टिस होगा और मैं उन्हें एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, शब्द है स्टोन। यह अपने आप में एडजेक्टिव है। इसके लिए ऑप्शंस ए में लेनिएंट, बी यंग, सी स्टेम और डी स्ट्रिक्ट। तो कमेंट किया जाए, आंसर दें आप लोग। फर्स्ट वर्ड टर्न है, ए लेनिएंट, बी यंग, सी स्टेम और डी स्ट्रिक्ट। टर्न एडजेक्टिव है, वेरी सीरियस, नॉट स्माइलिंग, कठोर, सख्त, गंभीर और मुस्कान रहित। लेनिएंट नरम या सौम्य। खास तौर पर इस शब्द का प्रयोग उस अधिकारी के लिए होता है जो दंड देने के लिए अधिकृत है, और दंड देते समय हम रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज आप लेनियंसी बरतें, यानी आप थोड़े लेनियंट व्यू रखें इसके प्रति। तो सौम्य, उदार, नरम लेनियंट का अर्थ होता है। यंग युवा, स्टेम तना, पेड़ का तना, और स्ट्रिक्ट सख्त और कठोर। अब स्टेम से एक फ्रेज भी बनता है, स्टेम फ्रॉम। केवल आप फ्रॉम लगा दें स्टेम के साथ तो इसका अर्थ हो जाएगा इमनेट फ्रॉम, ओरिजिनेट फ्रॉम, यानी से उत्पन्न होना। ओरिजिनेट फ्रॉम और इमेनेट फ्रॉम, इमर्ज फ्रॉम, स्टेम फ्रॉम का अर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, शब्द है बारबेरिक। आप पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कमेंट करके बताएं, क्योंकि इसका टेक्निक भी आपको सिखाया हूं। बारबेरिक कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कमेंट करें, साथ में आप आंसर भी दें। ए थॉर्नी, बी अनसिविलाइज्ड, सी प्री मेडिटेटेड और डी बारबर्स। बारबर्स, बारबरिक शब्द अपने आप में एडजेक्टिव है। आईसी से अंत होने वाले सभी शब्द एडजेक्टिव होते हैं। थॉर्नी थॉर्न का एडजेक्टिव है। थॉर्न मीन्स कांटा होता है। बारबरिक क्या है, वेरी क्रूअल एंड वायलेंट। जो बहुत क्रूर हो और जो हिंसक हो उसे हम बारबरिक कहते हैं। बहुत क्रूर और नृशंस, आत्मनिर्मम, अति निष्ठुर, इसे हम बारबरिक कहते हैं। शायद मैंने आत्मनिर्मम बोल दिया, नहीं, अति निर्मम यानी बहुत अधिक निर्दयी टाइप का। ए थॉर्नी, कांटों से भरा हुआ, फुल ऑफ थॉर्न्स को हम थॉर्नी कहते हैं। अनसिविलाइज्ड, असभ्य, जिसमें सिविलाइजेशन न हो, जो सिविलाइज्ड न हो। प्रीमेडिटेटेड, जिसे पहले से ही तय कर लिया गया हो कि यह क्राइम इस तरीके से किया जाएगा। पूर्व नियोजित अपराध के लिए प्री मेडिटेटेड क्राइम का यूज होता है। यानी प्री मेडिटेटेड शब्द प्रायः
क्राइम के लिए यूज होता है। और बार्बर्स यानी बार्बर का यानी नाई का, नाई का। तो बार्बरिक के लिए हम यहाँ ऑप्शन क्या दे सकते हैं? तो हम अनसिविलाइज्ड देंगे, बाकी कोई देने वाले नहीं है। 2 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, शब्द है एब्ज्योर। ए रेनाउंस, बी अनाउंस, सी प्रोनाउंस और डी डिनाउंस। एब्ज्योर, रेनाउंस, अनाउंस, प्रोनाउंस एंड डिनाउंस। एब्ज्योर, शपथ पूर्वक किसी चीज का त्याग कर देना, पब्लिकली कसम खाना कि अब मैं यह काम नहीं करूंगा, ये एब्ज्योर कहलाता है। टू प्रॉमिस पब्लिकली और फॉर्मली दैट यू विल गिव अप और नॉट एक्सेप्ट अ बिलीफ और ए वे ऑफ बिहेविंग। आप शपथ पूर्वक बयां करते हैं जब कि अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, उसी को हम एब्ज्योर कहते हैं। औपचारिक अथवा सार्वजनिक रूप से मत अथवा आचरण का सशपथ त्याग करना, शपथ लेकर त्याग करना, या छोड़ देने या छोड़ने की शपथ लेना। ए रिनाउंस, त्याग देना। बी अनाउंस, घोषणा करना। सी प्रोनाउंस, उच्चारण करना। और डी डिनाउंस, निंदा करना, पब्लिकली निंदा करना डिनाउंस है। द प्रोनाउंस का प्रयोग पनिशमेंट वगैरह को अनाउंस करने में भी होता है। द सेंटेंस वॉज प्रोनाउंस्ड। सी का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4, शब्द है एफिजी। एफिजी, और इसके लिए ऑप्शन ए में डम्मी, बी इमेजरी, सी रिफ्लेक्शन और डी ऑर्गन। एफिजी शब्द नाउन है, इसके लिए ऑप्शन डम्मी है, इमेजरी है, रिफ्लेक्शन और ऑर्गन है। एफिजी मीन्स पुतला होता है, पुतला। A statue of a famous or religious person or a god। अब यहाँ गॉड स्मॉल से लिखा गया है, पहले मैं इसे ही बताऊंगा आपको। जब गॉड का जी कैपिटल हो तो आप इसे ईश्वर कहें, भगवान के लिए आता है, जो एकमात्र गॉड है, ईश्वर है, उसके लिए। लेकिन जब जी स्मॉल से लिखा जाता है तब इसका अर्थ देवता होता है, देवता। एफिजी एक तरह का पुतला, खास करके फेमस व्यक्ति या धार्मिक व्यक्ति का। ए मॉडल ऑफ अ पर्सन दैट मेक्स हिम और हर लुक अगली। एफिजी बनाया जाता है अगली दिखाने के लिए, ये भी ठीक है, 2 मीनिंग है। डम्मी, मानव शरीर का मॉडल, पुतला का सेंस इसमें डम्मी ही देगा, बाकी तो कोई देने वाला नहीं है। इमेजरी, इमेजरी एक लिटरेरी डिवाइस है, एक पोएटिक डिवाइस है, जिसमें शब्दों के द्वारा एक छवि क्रिएट कर दी जाती है। जैसे आप उस लाइन को पढ़ेंगे, उस पंक्ति को पढ़ेंगे, उसकी छवि बन जाएगी आपके मस्तिष्क में, उसे हम इमेजरी कहते हैं। यह एक पोएटिक डिवाइस है। रिफ्लेक्शन, परावर्तन या प्रतिबिंब, और रिफ्लेक्शन को साहित्य में यूज करते हैं तो इसका अर्थ विचार भी हो जाता है। रिफ्लेक्शन मीन्स विचार। व्हाट्स योर रिफ्लेक्शन ओवर दिस टॉपिक? इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है, आपने क्या सोचा है इसके ऊपर? ऑर्गन मीन्स अंग यानी पार्ट, लिम्ब। तो 4 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5, शब्द है रेवल। रेवल वर्ब है अपने आप में। इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सिनोनिम सेलेक्ट करें और कमेंट करें। ए रिवील, बी रिवोट, सी मेक मेरी और डी ग्लोरी। आंसर देंगे आप। रिवील, अनस्वा oneself in a lively and noisy way। खूब मौज करना और उस मौज मस्ती में काफी शोर करना रेवेल कहलाता है। स्पेशली विद ड्रिंकिंग एंड डांसिंग, जिसमें खास तौर पर ड्रिंकिंग हो और डांसिंग भी हो। मद्यपान का उत्सव मनाना, हिंदी मीनिंग। रिवील, खुलासा करना या पर्दाफाश करना, उजागर करना, सामने लाना। रिवील, एक्सपोज, डिस्क्लोज। रिवॉर्ट, उलट देना। मेक मेरी, मौज करना, आनंद करना, मस्ती करना।
और ग्लोरी गौरव, गरिमा, शान, प्रताप, महिमा, ग्लोरी। तो आंसर क्या होगा? मेक मेरी, यानी 5 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। शब्द है एटर्नल। ए एल से अंत होने वाले सभी शब्द एडजेक्टिव होते हैं। ए एल से अंत होने वाले सभी शब्द एडजेक्टिव होते हैं। हाँ, ए एल से अंत होने वाले नाउन भी होते हैं, कुछ नाउन भी होते हैं, जैसे विथड्रॉ से विथड्रॉवल, यानी वर्ब के लास्ट में ए एल लगा हो तो वह नाउन हो जाता है। जैसे विथड्रॉ से विथड्रॉवल, रिमूव से रिमूवल, अभाव से अभावल। तो एटर्नल के लिए ऑप्शन ए टाइम बीइंग, बी फॉर एवर, सी टेम्पररी और डी शॉर्ट टर्म। 6 का एक्सप्लेनेशन। एटर्नल, विदाउट बिगिनिंग और एंड, शाश्वत, अमर, चिरंतन, जिसका न आदि हो और न अंत हो, उसे हम एटर्नल कहते हैं। अनादि, अनंत, शाश्वत, चिरंतन, अमर, एग्जिस्टिंग और कंटिन्यूइंग फॉर एवर, जो हमेशा ही बना रहे, जो शाश्वत हो, जो अमर हो। टाइम बीइंग कभी यूज नहीं होता है, हम यूज करते हैं फॉर द टाइम बीइंग। फॉर द टाइम बीइंग, इसे आप फिलहाल कह सकते हैं, अभी के लिए, कुछ दिनों के लिए, फिलहाल के लिए, फॉर द टाइम बीइंग। फॉरएवर, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए ये नहीं होगा, ये टाइप मिस्टेक है। टेम्पररी, अस्थाई, शॉर्ट टर्म, अल्पावधि, अल्प अवधि, अल्प अवधि। तो आंसर फॉर एवर होगा, क्योंकि एटर्नल फॉर एवर होता है, हमेशा के लिए जो बना रहे, जो शाश्वत हो, जो अमर हो, एवर लास्टिंग हो, कंटिन्यूइंग करे लंबे समय तक। 7 वर्ड है इम्पेकेबल। इम्पेकेबल, यहाँ भी एक सुंदर टेक्निक आपको मिल रहा है। जितने शब्दों के अंत में एबल लगा हो वे सभी एडजेक्टिव होंगे। जैसे यहाँ भी आप देखिए, रिमार्केबल, अनबिलीवेबल, तो ये सभी एडजेक्टिव ही हैं। ये फ्लॉलेस, लेस से अंत होने वाले शब्द भी एडजेक्टिव होते हैं। आईएनजी से अंत होने वाले शब्द एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, वर्ब फोर भी हो सकते हैं, जेरंड भी हो सकते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आप वर्ब फोर को कहते हैं। तो इम्पेकेबल, रिमार्केबल, अनबिलीवेबल, फ्लॉलेस और डिस्प्लेसिंग शब्द है इम्पेकेबल। इम्पेकेबल का अर्थ होता है दाग रहित, बेदाग, निष्कलंक, जिस पर किसी भी तरह का कोई कलंक न हो, उसके लिए आप इम्पेकेबल का यूज करें। दाग धब्बा रहित, विदाउट एनी मिस्टेक्स और फॉल्ट्स, परफेक्ट, जो निर्दोष हो, निष्कलंक हो, जिसमें कोई त्रुटि न हो, यानी त्रुटि रहित, जो परिपूर्ण हो। रिमार्केबल, उल्लेखनीय, अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय, फ्लॉलेस, त्रुटि रहित, जिसमें किसी तरह की कोई त्रुटि न हो। डिस्प्लेजिंग, दुखदाई या अप्रिय, डिस्प्लीज कर देने वाला, डिस्प्लेजिंग। तो 7 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 शब्द है नेक्सस। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है नेक्सस। नेक्सस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंड ऑप्शन 1 ए कनेक्शन, बी डिस्टेंस, सी डेफिसिट और डी डिफरेंस। नेक्सस को साठ गांठ कहते हैं। साठ गांठ, a complicated series of connections between different people or things। डिफरेंट पीपल और थिंग्स के बीच एक कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन को नेक्सस कहा जाता है। आप इसे कम शब्दों में साठ गांठ कहते हैं। द नेक्सस बिटवीन द नेक्सस बिटवीन policemen and politicians, the nexus between robbers एंड policemen। तो नेक्सस साठ गांठ के लिए ही यूज होता है। कनेक्शन, संयोजन, मेल, संधि, जोड़, साठ गांठ। डिस्टेंस, दूरी, डेफिसिट, घाटा, कमी, अभाव, डिफरेंस, अंतर, भेद।
तो कनेक्शन होगा, 8 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9, circumvent, 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 A, outmaneuver, B, exceed, C, ascent, D, embrace और E, pursue। ऑप्शन दिया जाए। वर्ड है circumvent, इसके लिए 4 और 5 ऑप्शन है, आउट मैन्यूवर, एक्सीड, ascent, embrace and pursue। Circumvent, to find a clever way of avoiding a difficulty or rule। मात कर देना किसी को, किसी को अपने तौर तरीके, अपने टेक्निक, अपने तिक्रम, अपनी युक्ति से मात दे देना circumvent होता है। आउट मैन्यूवर वही मात कर देना। एक्सीड, आंसर ए होगा। एक्सीड किसी अनुरोध, मांग आदि को मान लेना, यानी किसी ने आपसे रिक्वेस्ट किया, आपने स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो वहां सबसे अच्छा वर्ड एक्सीड होगा। कोई मांग की गई और अधिकारीगण उसे एक्सेप्ट कर लिए, राजा से कुछ मांगा गया, राजा ने मान लिया उस मांग को, तो वहां एक्सीड का यूज करते हैं। असेंट मीन्स सहमति होता है, कॉन्सेंट मीन्स भी सहमति होता है। और आप बताएं सिर हिलाकर सहमति देने का इंग्लिश क्या होगा? केवल कभी कभी सहमति में हम ऐसे जेस्चर कर देते हैं, क्या कहते हैं इसे कमेंट करके बताइए। एम्ब्रेस मीन्स होता है गले लगाना, हग, HUG इसका सिनोनिम होगा। क्लिंग भी इसका सिनोनिम होगा। एम्ब्रेस, क्लिंग, हग, गले लगाना, आलिंगन करना। और परस्यू पीछा करना, जारी रखना और किसी काम में लगे रहना। परस्यू करना ताकि एक डेस्टिनेशन तक पहुंचे, एक टारगेट तक पहुंचे। तो आंसर आउट मैन्यूवर होगा। और मैंने आपसे पूछा सिर हिलाकर सहमति देना, तो उसके लिए आप नॉड का यूज करें, नॉड। क्वेश्चन नंबर 10, शब्द है एलिविएट। एलिविएट वर्ब है अपने आप में। ऑप्शन नंबर ए, एग्रावेट, बी, इंटेंसिफाई, सी, एस्केलेट, डी, assuage and E, augment। ऑप्शन नंबर ए, एग्रावेट, बी, इंटेंसिफाई, सी, escalate, D, assuage and E, augment। एलिविएट दुख, पीड़ा, कष्ट इत्यादि को कम करना। दुख की, पीड़ा की जो मैग्नीट्यूड है उसे घटाना, कम करना एलिविएट होता है। टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग और बैड, पीड़ा या कष्ट के प्रभाव को कम करना। स्पेशली पीड़ा या कष्ट के प्रभाव को कम करने के लिए एलिविएट का यूज होता है। एग्रावेट शब्द है बिगाड़ देना, बदतर बना देना, किसी को बहुत अधिक गुस्सा दिला देना, एग्रावेट। अब किसी को घाव है उसे कुरेद देना, तो कुरेदने का अंग्रेजी भी एग्रावेट होता है। इंटेंसिफाई चुस्त दुरुस्त करना, प्रबल बनाना, मजबूत बनाना, इंटेंसिफाई। इसका सिनोनिम बीफ अप होता है। द सिक्योरिटी हैज बीन बीफ्ड अप, द सिक्योरिटी हैज बीन बीफ्ड अप, यानी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, चुस्त दुरुस्त कर दी गई है। एस्केलेट गहरा बनाना, तीव्र करना, तो कॉमा चाहिए ना यहाँ। गहरा बनाना, तीव्र करना और ऊपर की ओर बढ़ना भी एस्केलेट है, इसी एस्केलेट से एस्केलेटर बनता है। एसुएज शांत करना या कम करना, किसी के पीड़ा इत्यादि को शांत करना। गुस्सा में आदमी है, उसके गुस्से को सूद करना अपनी बातों से, मीठी बातों से, एसुएज कहलाता है। ऑगमेंट मीन्स इंक्रीज होता है, मल्टीप्लाई भी हो जाता है, इंक्रीज बेहतर होगा। ऑगमेंट वृद्धि करना या बढ़ाना या बढ़ना। आंसर 10 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। शब्द है कन्फर्म और साथ में फिक्स्ड प्रेपोजिशन टू लगा हुआ है। कन्फर्म के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन है कन्फर्म टू। तो आप आंसर देंगे ए में कंप्लाई, बी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, सी कन्फर्म, डी कॉन्फिस्केट और ई कॉन्फाइन टू। आप प्रेपोजिशन भी सीख रहे हैं। कन्फर्म के साथ हमेशा टू लगता है, कॉन्फाइन के साथ भी हमेशा टू लगता है। तो दो प्रेपोजिशन भी आपने यहां सीखा, फिक्स्ड प्रेपोजिशन। क्वेश्चन ही इस तरह का है और ऑप्शन ही टू के साथ है। आइए
कन्फर्म टू मीन्स होता है के अनुरूप होना, मान लेना, आज्ञा आदेश इत्यादि को अवॉइड कर लेना। टू ओबे अ रूल और लॉ, नियम या कानून का अनुपालन करना, के अनुसार होना, संगत होना, तदनुरूप होना, के अनुरूप होना। कंप्लाई मान लेना, सहमत होना, स्वीकार करना, अनुपालन करना, ये सब कंप्लाई। इस कंप्लाई का नाउन कंप्लायंस होता है। तो कंप्लाई के साथ भी अगर आपको प्रेपोजिशन लगाना हो तो आप विथ लगाएंगे, कंप्लाई विथ, कंप्लायंस विथ, नॉन कंप्लायंस विथ। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, के बीच द्वंद्व होना, के बीच मतांतर होना। कन्फर्म पुष्टि करना, कॉन्फिस्केट जब्त करना। कॉन्फिस्केट का सिनोनिम क्या होगा? इम्पाउंड होगा, बार बार पूछा जाता है। इम्पाउंड होगा और सीज भी होगा। सीज मीन्स जब्त करना, इम्पाउंड मीन्स जब्त करना, कॉन्फिस्केट मीन्स जब्त करना। ये ऑप्शन में ना हो तो आप कैप्चर का यूज भी कर सकते हैं। और हाँ, फॉरफीट भी होता है। फॉरफीट मीन्स जब्त करना। कॉन्फाइन टू में कैद करना, किसी खास जगह में किसी को नजरबंद कर देना या कैद कर देना, कॉन्फाइन टू कहलाता है। तो हमें कॉन्फॉर्म टू का आंसर देना है, तो हम कंप्लाई सेलेक्ट करेंगे। 11 का आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 12 वर्ड है डिसमेंटल। ए टेक टुगेदर, बी होल्ड, सी टेक अपार्ट, डी डिसऑर्डर, ई डिसमाउंट। डिसमेंटल के लिए ऑप्शन टेक टुगेदर, होल्ड, टेक अपार्ट, डिसऑर्डर और डिसमाउंट। डिसमेंटल कर देना, पुर्जे पुर्जे अलग अलग कर देना, तोड़ देना, ध्वस्त कर देना। डिसमेंटल खासकर मशीनरी में यूज होता है डिसमेंटल का। रोबो फिल्म में आप देखे होंगे, वहां वो बोल रहा है, एक्टर जो है, क्या नाम है, रजनीकांत, उसको कि मैं तुम्हें डिसमेंटल कर देता हूं, मैं तुम्हें डिसमेंटल कर दूंगा। तो डिसमेंटल, टू टेक समथिंग टू पीसेस। टेक टू पीसेस, टुकड़े टुकड़े करना, ये भी याद करें। टेक टू पीसेस ईडीएम में भी पूछता है, टुकड़े टुकड़े करना। टू सेपरेट समथिंग इनटू द पार्ट्स इट इज मेड फ्रॉम, जिन जिन पार्ट्स को जोड़ करके किसी चीज को बनाया गया है, फिर उन पार्ट्स को एक एक करके अलग कर देना, डिसमेंटल कहलाता है। पुर्जे अलग करना। ए टेक टुगेदर, तो फिर जोड़ देना, एक साथ होना, ये कहां से आ गया? एक साथ होना या जोड़ना, एक साथ होना या जोड़ना। होल्ड पकड़ना, होल्ड इंतजार करना, होल्ड आयोजित करना। आई होल्ड दैट, मैं मानता हूं कि, होल्ड मीन्स मानना, विश्वास करना। होल्ड का बहुत ज्यादा यूज है। टेक अपार्ट अलग अलग कर देना, वही पुर्जे अलग अलग कर देना, टेक अपार्ट। डिसऑर्डर कुव्यवस्था, उपद्रव, डिसऑर्डर, अस्त व्यस्त स्थिति, अव्यवस्था, गड़बड़ी। और डिसमाउंट वाहन इत्यादि पर से उतर जाना, घोड़े पर से उतर जाना, जहां माउंट किए हैं वहां से उतर जाना, डिसमाउंट है। 12 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 13 डिसेमिनेटिंग, अपने आप में एडजेक्टिव है, वर्ब का भी काम करता है डिसेमिनेट। तो यूज देखना होगा, यह वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ गड़बड़ी, ऑप्शन में इन्होंने आईएनजी दिया, सॉरी क्वेश्चन में इन्होंने आईएनजी दिया, ऑप्शन में कहीं आईएनजी दे ही नहीं रहे हैं, सब वर्ब दे रहे हैं। यानी आप डिसेमिनेट का सिनोनिम देंगे, डिसेमिनेट का, तो आप सही होंगे। डिसेमिनेटिंग का आपको देना ही नहीं है, आपको आंसर देना है डिसेमिनेट का। अग्री है, टॉन्ट है, बार्ब है, स्नियर है और स्प्रेड है। 5 ऑप्शन है इसमें। Disseminating, to spread information, knowledge, ideas, etc. so that it reaches as many people as possible. सूचना, ज्ञान इत्यादि को इतना फैलाना कि मैक्सिमम लोगों तक वह पहुंच सके, ये डिसेमिनेट कहलाता है। ज्ञान के प्रसार में इसका खूब प्रयोग होता है, डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज,
डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अग्री सहमत होना, टाउंट ताना मारना, बाब तीर या हुक के पीछे की मुड़ी हुई पार्ट, या बार मतलब कोई ऐसी बात जो चुभने वाली हो, चुभने वाली बात। स्नीयर घृणा की दृष्टि से देखना, प्रयोग करेंगे तो यह एट हमेशा लेता है। स्प्रेड फैलाना, तो यहाँ क्या होगा, स्प्रेड होगा, यानी 13 का आंसर ई। क्वेश्चन नंबर 14 शब्द है इंडियरमेंट। डियर रूट वर्ड से बनता है इंडियरमेंट। एक और चीज सिखा दूं आपको, जितने शब्दों के अंत में मेंट लगा हो इसे मेंट नहीं मंट पढ़ना है, मंट, इंडियरमेंट, इंडियरमेंट। और जितने शब्दों के अंत में MENT लगा हो वे सभी शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। जितने शब्दों के अंत में MENT हो वे सभी शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। तो सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है। डैमेज है, इंड्योरेंस है, क्लियर, क्लियर तो एडजेक्टिव है, क्लियर एडजेक्टिव है। टेंडरनेस और डेवलपमेंट, आंसर दीजिए। इंडियरमेंट क्या है? अ वर्ड और एन एक्सप्रेशन दैट इज यूज्ड टू शो फीलिंग्स ऑफ लव और अफेक्शन ऑफ समबडी। लार प्यार आप कह सकते हैं, लार प्यार, दुलार, इंडियरमेंट। प्यार या स्नेह दर्शाने वाले शब्द या अभिव्यक्ति, ममता या लार प्यार। डैमेज नुकसान, एंड्योरेंस सहनशीलता, क्लियर स्पष्ट, टेंडरनेस सुकुमारता नाजुकपन कोमलता, लार प्यार दुलार, टेंडरनेस, डेवलपमेंट विकास। तो 14 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, इसे हम वॉव पढ़ते हैं, वॉव। पहला वॉव थोड़ा एम्फसाइज्ड है, दूसरा नहीं है, तो इसके पीछे ऐसे कर देते हैं, वॉव पढ़ना है, वॉव। ऑप्शन ए में वोट है, बी में वेसल, सी ब्योएंसी, डी इरोनियस और ई वोरासिटी। आंसर दिया जाए। वॉव एनर्जी, एक्साइटमेंट और एंथुजियाज्म, ऊर्जा, उत्तेजना या जोश। वोट मत, वेसल पात्र या पीपा, ब्योएंसी उछाल, आधिक्य या जोश, उत्साह भी कह सकते हैं। एरोनियस अशुद्ध गलत सूचना पर आधारित, एरोनियस है असंगत है बेतुका है, यानी जिस पर यह आधारित है वह स्रोत ही गलत है, तब हम एरोनियस का यूज करते हैं। और वोरासिटी पेटूपन, ज्ञान पिपासा, वोरासिटी वोरासस, वोरासिटी का एडजेक्टिव वोरासस होता है। ये सब तो आपको जानना ही चाहिए। ही इज अ वोरासस रीडर, यानी पढ़ने से उसका पेट नहीं भरता है, यानी मन नहीं भरता है। उसमें ज्ञान पिपासा है, यानी उसमें वोरासिटी है, और जिसमें वोरासिटी है वह वोरासस है, यानी भूखर, बहुत खाने वाले के लिए भी यूज करते हैं। वोरासस बहुत पढ़ने वाले के लिए, जिसका पढ़ने से जी न उबे उसे भी हम वोरासस कहते हैं, और यह गुण वोरासिटी है। तो वॉव के लिए हम क्या सिनोनिम देंगे? तो हम ब्योएंसी देंगे, इसका भी अर्थ जोश होता है, उत्साह होता है। आधिक्य और उछाल भी इसका अर्थ होता है। 15 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 शब्द है रिलैक्स्ड, वर्ब से बना हुआ एडजेक्टिव है यह, आप इसका आंसर दें, रिलैक्स्ड। एसोसिएटेड, रिच्ड, स्ट्रेस्ड, इज्ड और स्ट्रेस्ड। रिलैक्स्ड का एंटोनिम हो जाएगा स्ट्रेस्ड, टेंस्ड। हमें सिनोनिम सेलेक्ट करना है। एसोसिएटेड, रिलैक्स्ड क्या है? नॉट वरीड और टेंस, रिलैक्स्ड तनाव मुक्त, निश्चिंत बेफिक्र, जिसमें किसी तरह की कोई वरी ना हो, जो टेंस ना हो, तनाव से बिल्कुल मुक्त हो, निश्चिंत हो। एसोसिएटेड संबद्ध या संयुक्त, रिच्ड पहुंचा, ड्रेस्ड पोशाक में, इज्ड तनाव मुक्त, और स्ट्रेस्ड तनावग्रस्त। स्ट्रेस्ड मतलब जोर डाला, प्रेजेंट फॉर्म नहीं होगा, पास्ट फॉर्म होगा, जोर डाला। तो 16 का आंसर डी होगा।
आज का लास्ट क्वेश्चन 17 शब्द है एफ्लुएंट, एडजेक्टिव है एफ्लुएंट। ए प्रॉस्परस, बी पुअर, सी टॉकेटिव, डी क्लोज। आंसर दें आप। प्रॉस्परस, पुअर, टॉकेटिव, क्लोज शब्द है अफ्लुएंट। अफ्लुएंट मीन्स होता है धनी, अमीर, समृद्ध, हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, धनवान, समृद्ध, अमीर। प्रॉस्पेरस समृद्ध, पुअर गरीब, टॉकेटिव बातूनी, क्लोज समीप, घनिष्ठ या बंद करना। क्लोज है नजदीक है, निकट है, नियर, क्लोज मीन्स नियर। क्लोज रिलेशनशिप, घनिष्ठ संबंध। क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दो। क्लोज का कई प्रयोग है। टॉकेटिव बातूनी, ये तो रोज आता है। तो एफ्लुएंट का सिनोनिम प्रॉस्परस होगा। इसके लिए कुछ और शब्द लिख देता हूं, याद करिएगा। रिच मीन्स अमीर होता है, ऑप्यूलेंट मीन्स अमीर होता है, वेल्दी का अर्थ भी अमीर होता है, वेल ऑफ का अर्थ भी अमीर होता है, डिसेंट मीन्स भी अमीर होता है। 17 का आंसर ये होगा। और इसी के साथ समाप्त होता है आज का क्लास। आप सभी पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश की न्यू बुक, जो लेटेस्ट पब्लिश्ड बुक है, उसे आप पढ़ रहे हैं। और अभी हम लोग फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स में स्टेट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। स्टेट 2 में 1 to 17 कंप्लीट किए। अगले क्लास में 18 to 34 होगा, तभी 17 है, हम उसे कंप्लीट करेंगे। सिनोनिम्स में 3 एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे लगातार। फिर एंटोनिम से हम 3 एक्सरसाइजेस करेंगे। फिर हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 3 एक्सरसाइजेस करेंगे। इडियम्स एंड फ्रेजेस से 3 एक्सरसाइजेस करेंगे। ऐसा करने से आपको हर तरह के शब्दों की जानकारी बहुत अच्छी होगी। तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, बहुत सारे लोगों तक इसे पहुंचाएं। यूट्यूब पर बकवास बहुत मिलेगा आपको, कम समय में सटीक ज्ञान बहुत कम मिलेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाएं, ताकि उनको भी काफ़ी हेल्प मिल सके। एंड थैंक यू सो मच टू ईच वन ऑफ यू for being with me till the end of the class, and good night.